हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड 7th स्टैंडर्ड हिंदी का तीसरा अध्याय तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार सिखाने वाली हूँ। तो दादी माँ का परिवार जो है, इसमें दादी माँ के परिवार में कोई रहता नहीं है, दादी माँ अकेली रहती हैं। उसमें कुछ और दो सदस्य रहते हैं। हमारे आपकी तरह कोई ऐसे इंसान नहीं रहते हैं। कोई दो सदस्य जो हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है, वो कौन है वो दो सदस्य। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। देखिए, वैसे तो दादी माँ बिल्कुल अकेली थी, ठीक है, लेकिन उनका घर बड़ा आबाद था, मतलब बड़ा खुशहाल था उनका, हर चीज से भरा हुआ था उनका परिवार। दादी माँ रोज सुबह उठ जाती थी, हर दिन की तरह जैसे आप उठते हो। दादी माँ सुबह उठती, अपने मतलब घर में झाड़ू लगाती अच्छे से। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद घर में झाड़ू लगाती और आंगन में आसन रखकर, मतलब कुछ ऐसे बिछाकर ऐसे नीचे वो खाना पकाती रहती थी, ठीक है। फिर अपने परिवारजनों से वो बातें करती रहती थी। रात हो जाती थी तो सो जाती थी। दिन इनका ऐसे ही गुजर जाता था। ये सब दिनचर्या में उनका दिन बीत जाता था। इस तरह से इनका जो परिवार है, बड़े मजे से इनके साथ रहता था। अभी हमें ये देखना है इनके परिवार में वैसे है कौन। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। ध्यान देना बच्चों, जो है दादी माँ बहुत समझदार थी, बहुत अच्छी थी दादी माँ, बहुत मतलब होशियार थी। उनके जो आंगन में ना, उनकी मतलब आंगन जैसे होता है, तो आंगन में उनका एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत विशाल पेड़ होता है, बनियान ट्री, तो बहुत बड़ा पेड़ था वो। उस पेड़ पर एक घोंसला था। उस पर उस जो पेड़ था ना, उस पर एक घोंसला था और वो घोंसले में कौन रहता था? सिंपल सी बात है, घोंसले में चिड़िया ही रहेगी, सांप तो रहेगा नहीं। तो उस घोंसले में चिड़िया रहती थी और दादी माँ की थी कन्या, मतलब दादी माँ की वो दोस्त थी। क्या बताया मैंने? दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पे एक घोंसला था चिड़िया का। उसमें जो चिड़िया रहती है वो दादी माँ की अच्छी खासी दोस्त रहती है, ठीक है। चिड़िया का नाम था क्या? नीलू। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कि दादी माँ सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी, अपना सामान जब करती थी ना, तो चिड़िया वो घोंसले से नीचे उतर के चीची चीची चूचू चूचू कर करके हर समय दादी माँ से अपने भाषा में वो बात करती रहती थी। दादी माँ को बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था। उनको ऐसा लगता था कोई घर का ऐसे हम आप लोग की तरह कोई सदस्य है, वो बहुत खुश रहती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चिड़िया। चिड़िया के अलावा उनकी एक और अच्छी खासी दोस्त थी, वो क्या थी? चुहिया। उसका नाम क्या था? चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। देखिए, उनके आंगन में एक बरगद का पेड़, आपने सुना, बरगद के पेड़ पर एक घोंसला रहता है, घोंसले पर वो चिड़िया थी, ठीक। चिड़िया थी जो बहुत, नीलू नाम था उसका, वो दादी माँ की अच्छी खासी दोस्त थी। अब उसी पेड़ के नीचे एक क्या था? बिल। उस बिल के अंदर कौन रहता था? चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। मतलब दादी माँ ने नाम रख दिया था उसको, चिंकी चिंकी करके बुलाती रहती थी, तो नाम पड़ गया था। तो उस चिड़िया का नाम क्या था? चिंकी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, वो यहाँ वहाँ भागती रहती, दौड़ती रहती, खेलती रहती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया, यही इनकी दुनिया संसार था दादी माँ का। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया, ठीक है। उनके परिवार में कौन कौन था? तो दादी माँ एक थी और एक वो नीलू चिड़िया थी और एक चिंकी नाम की एक चुहिया थी। यही इनका परिवार था। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। देखिए, जब वो नीलू नाम की चिड़िया और
जो वो क्या नाम है उस चिंकी चुईया, ये लोग जब खुश रहते थे तो दादी माँ बहुत खुश रहती थी। और दादी माँ को भी जब कभी भी दुख रहता था तो वो लोग सुखी नहीं रहते थे, मतलब दोनों लोग का सुख दुख एक था। ठंडी का दिन था, ठीक है, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पाला पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों से उपहार मिले। देखो, ठंड का मौसम था, ठीक है, बहुत मतलब ठंड का मौसम था। उसी समय जो चिड़िया थी नीलू नाम की, उसने अंडे दिए थे। ठीक, उसके अंडे में से 2 बच्चे निकले, मतलब 2 छोटे छोटे चिड़िया और निकले उसमें से, ठीक है। तो उस चिड़िया का नाम क्या रख दिया गया, दादी ने रखा होगा नाम, क्या रख दिया दादी ने, टीनू और मीनू। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, उनके आंगन में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ पर एक उस पे एक घोंसला था। घोंसले में चिड़िया थी जिसने अभी 2 बच्चों को जन्म दे दिया, 2 अंडे दिए। ठीक, तो उस चिड़िया का नाम क्या हो गया, टीनू मीनू। उनका परिवार बढ़ गया। अभी तक उनके परिवार में 2 मतलब एक चिड़िया रहती थी और एक चिड़िया थी। अब 3 चिड़िया हो गए, 2 और चिड़िया आ गए, नए 2 बच्चे आ गए। सबने मिलकर पोसा पाला, मतलब सब लोगों ने मिल के उसकी परवरिश की। सब लोगों में कौन कौन, दादी भी थी और वो चिड़िया भी थी। सब लोग मतलब कोऑपरेट किए, सब लोग मतलब उसके साथ थे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब जो चिंकी चिड़िया थी उसने भी 2 बच्चों को जन्म दे दिया। उन 2 बच्चों का क्या नाम था, चुस्कू मुस्कू, ठीक है। दादी माँ उनका ख्याल रखती। अब कितना बड़ा फैमिली हो गया, चिड़िया के 2 बच्चे हो गए और वो चिड़िया के भी 2 बच्चे हो गए। चिड़िया के दोनों बच्चों का नाम क्या था बच्चों, चुस्कू मुस्कू। आप ये ध्यान देते रहना कि चिड़िया के बच्चों का क्या नाम था और चिड़िया के बच्चों का क्या नाम था। जो चिंकी चिड़िया रहती है उसके बच्चों का चुस्कू मुस्कू था और चिड़िया के बच्चों का क्या नाम था, टीनू मीनू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनमें मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगती तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। इस तरह से मतलब क्या है, कुछ उनको होता तो दादी माँ संभालती थी, दाने देती थी, खिलाती पिलाती थी। सब बड़े प्यार से हंसते खेलते मतलब उनका जीवन बीत रहा था। खेल खेल में एक दिन क्या हो गया, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखिए, अब ये उनका परिवार बड़ा हो गया था। ये टीरू मीनू, ये जो क्या था, चिड़िया के 2 बच्चे और चिड़िया के भी 2 बच्चे। अब ये खेलते तो थे हमेशा वो, मगर कभी कभी ये सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे। तो दादी माँ उनको हमेशा समझाती थी, अरे बच्चों तुम लोग एकता का ध्यान दो, मतलब यूनिटी पर ध्यान दो। आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है, एक साथ मिल के रहोगे तो कोई भी बड़ी मुश्किल को तुम लोग मतलब हल कर सकते हो, समस्या का समाधान कर सकते हो। ये पाठ हमेशा सिखाती रहती थी दादी माँ और उनको इस बात को लेके छोटी छोटी कहानियां भी सुनाती रहती थी कि उनको मतलब ज्ञान मिले। ठीक है, एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बार संकट आ गया मतलब बहुत बड़ा संकट, कोई विपत्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चिड़ियों में मातम छा गया, चिड़िया बहुत दुखी हो गई। नीलू दाना चुगने चली गई और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर गई थी। तो देखो कैसे संकट आता है, अब यहाँ आगे पता चलेगा कि संकट कैसे आता है। संकट मतलब दुख कैसे उन लोग को आता है।
नीलू जो चिड़िया थी दाना चुगने गई तो अपने बच्चों को साथ लेके चली गई थी। एक दिन की बात है यहाँ पर, ठीक है। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे भाग, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी, ठीक है। तो संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी, उनके और भी जो दोस्त लोग थे, उनकी चिड़िया चिड़े जो भी थे सब, वो सब भी दाना चुग रहे थे। और जो जैसे बड़ा सा खलियान जैसा था, बड़ा सा घर, बड़ा सा एकदम बरामदे जैसा, उसमें क्या थे, खलियानी में धान उगे थे भाग, सूरज की किरणें ढल रही थी। देखो ये लोग जहाँ पे दाना चुग रहे थे वहाँ पे धान, मतलब आपको पता है जिसमें से चावल निकलते हैं, ठीक है। तो वो धान का ढेर सारा पौधा था वहाँ पे, वो लोग चुग रहे थे और सूरज का किरण ढल रहा था, मतलब शाम का वक्त हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या होता है फिर, अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। ठीक है, ध्यान आया। क्या ध्यान आया, उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है, ठीक है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। तो मुनमुन को ध्यान क्या आ गया कि उसने सबको बतलाया, मुनमुन ने सबको बताया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। ठीक, घोंसले में कोई नहीं है, क्योंकि जो उसकी माँ और बच्चे तो चले गए दाना चुगने। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई तो बेचारी उलझ कर रह गई, उड़ नहीं पा रही थी, ठीक है। वो चिल्लाने लगी, अरे मैं तो फंस गई। वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, तब उसकी भी रही बेचारी, तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिये के जाल में फंसे हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। अब ये लोग, पता है क्या हो गया, ये लोग सोच रहे थे ना, जो दाना चुग रहे थे, अभी आपने सुना जब वो लोग दाना चुग रहे थे, बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन उनको ये हुआ कि जो दादी माँ घर पे हैं, उनको सासू माँ बोल रही वो लोग कि वो घोंसले में देखेंगी दोनों बच्चे नहीं तो बड़े परेशान हो जाएंगी दादी माँ, ठीक है। तो लेकिन वो लोग जब सोचे कि अब चलो उड़ के चलते हैं घर पे, लेकिन उनका पैर तो फंसा हुआ था जाल में। तब उनको समझ में आ गया कि वो लोग तो किसी जाल में फंस गए हैं, अब वो उड़ नहीं सकते। अब वो बहुत परेशान हो गए। तब उनको लगा कि अब क्या किया जाए, उनको बहुत बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ गए वो लोग। बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए, पर उलझ गए, निकल भी नहीं पा रहे थे। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुए जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे, वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हंजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको। तो अब क्या हुआ, जब लोग जाल में फंस गए थे तो दादी माँ हमेशा चिड़िया को और चिड़िया के बच्चों को हमेशा वो एकता का पाठ पढ़ाती रहती थी कि एकजुट हो रहना चाहिए, हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। तो यही कहानी दादी माँ की ये सीख याद आ गई। तो ये लोग सोचे कि अब हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए, ऐसे उदास रहने से हमारा समस्या का समाधान नहीं होने वाला।
टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। देखो, टीनू ने युक्ति समझाई। टीनू ने मतलब कुछ प्लान उसके दिमाग में आया। ठीक है, एकता में बल है, दादी की बात तो सही थी। अब उसने कुछ उपाय बताया उन लोग को। उससे मिल सकती थी मुख्य योजना, सबके मन को भाई। उन लोगों ने क्या प्लान किया अभी आगे पता चलेगा। उसमें थी सबकी भलाई, सारे चिड़िया और ये चिड़िया के दोनों बच्चे, सब लोग उसमें थे, मतलब सब लोग आजाद हो जाते। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। ठीक है, टीनू क्या बोली? मीनू कहेगी, जब मतलब मीनू बोलेगी 1 2 3, जब 4 की गिनती आएगी तब सब जन एक साथ उड़ना। जो जाल बिछा हुआ था, जो जाल में सब लोग फंसे थे, तो टीनू बोली कि मीनू जब बोलेगी 1 2 3 4, तो एक साथ सब जन उड़ जाना। मतलब सबकी ताकत एक साथ लगेगी तो वो लोग उड़ने लगेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। मतलब ये नहीं कि कोई इस दिशा में उड़ना चाहे, कोई दूसरी दिशा में उड़ना चाहे, तब तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो एक ही दिशा में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 4 की गिनती जब आएगी तो हम सब एक ही डायरेक्शन में सब जन एक साथ जोर लगा के उड़ेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, बस। तो सब जो है उड़ चले, अपना पंख फैला के वो उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी। मन में जब वो उड़ने लगे तो उनको इतना आनंद आ रहा था, अरे वाह, हम लोग तो सब लोग एक साथ होके कितना बड़ा कामयाबी हासिल कर लिए। हम लोग उड़ रहे हैं, हम लोग आजाद हो गए। बहेलिए से बहेलिया ठगा रह गया, ठगाता रह गया। सोच रहा था, पक्षियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी माँ बैठी थी वहाँ पे मुँह लटकाए हुए। मतलब बहेलिया तो वहाँ पे मतलब हार गया, ठगा सा रह गया, मतलब हार गया वो। अब उसका भी कोई भी दिमाग में मतलब उसका ये कोई विचार नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सब लोग तो जाल लेकर पूरा उड़ गए। ठीक है, तो ये सब लोग उड़कर सीधा कहाँ पर गए? अपने घर, दादी माँ के घर गए। तो दादी माँ वहाँ पे एकदम उदास होके ऐसे हाथ रखकर बैठी थी, मुँह पे एकदम मुँह लटकाए हुए से बैठी थी, एकदम उदास से बैठी थी। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे। चुस्कू मुस्कू कौन थे? वही चुईया के बच्चे। दादी माँ का चरखा शांत था। दादी माँ एक चरखा मतलब एक काम करती रहती थी, सुस्ताती रहती थी, तो वो एकदम उदास बैठी थी। उस दिन बहुत उनको बुरा लग रहा था, कहाँ चले गए लोग, आए नहीं अभी तक। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। अचानक से जोर जोर से आवाज आने लगी, तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा जाल था, उसमें बहुत सारे पक्षी थे और उसके साथ उनकी परिवार का, उनकी मतलब नीलू चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू भी थे उसमें। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे, पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वो बोली, यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ? थका। तो दादी माँ को मतलब ये जब देखी कि इतनी सारी चिड़िया और ये लोग मतलब इतने सारे लोग इतने मतलब खुश हो के यहाँ पे आ गए, उतर गए, ऐसा लग रहा है ये सबकी बहुत पुरानी दोस्ती है, बड़े गहरे दोस्त हैं। लेकिन दादी माँ को अंदर अंदर अच्छा लगा था कि ये लोग ने एकजुट होकर बहुत अच्छा काम किया है। फिर उन्होंने पूछा, खैर कि सब ठीक ठाक तो है ना? तुम लोग को आज इतना देर क्यों हो गया? सब ठीक है कि नहीं? क्या करने गए थे तुम लोग? नीलू ने हाल सुनाया, जो कुछ हुआ था सब नीलू ने सुना डाला दादी माँ को। यूं पहुंची पक्षियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली,
तीनों मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। तो मतलब ये लोग अभी भी जाल में फंसे थे। तो अब क्या था कि बोले ठीक है, हम लोग तो आ तो गए हैं, अब हमें इसमें से निकालो। जाल में फंसे हैं, हमें कोई तो इसमें से निकालो, अब इसमें से निकलेंगे तभी तो उड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, दादी माँ ने क्या किया, रात की बात उन्हें बताई। इससे दादी माँ तब मुस्कुराई, दादी माँ ने मुस्कुराया। ठीक है, अब उन्हें रात की बात बताई। क्या बताया उन्होंने, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। मतलब दादी माँ का इशारा क्या था कि तुम लोग को अब कौन बचाने वाला है। तुम सब लोग जो आपस में झगड़ा करते थे चुईया के बच्चे से, अब लड़ाई झगड़ा मत करो। अब मतलब चुईया का बच्चा है, चुईया यही लोग तुमको जाल से निकालेंगे, जाल काट कर। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ सुनाना चालू कर दिया। उन्होंने बोला क्या, एकता पक्षियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। इसी तरह कि तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी चुईया, अब उन्होंने बोला मतलब चिंकी चुईया से अब गुहार लगाओ, मतलब उसे याद करो। एकता सिर्फ हम पशु पक्षियों को ही नहीं, एकता हर किसी के लिए जरूरी है। अब याद करो चिंकी चुईया को, वही तुम्हें इसमें से निकालेगी, इस बंधन से मुक्त करेगी। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनों मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। अब वो बच्चे भी बोल रहे, चिड़िया के बच्चे भी बोल रहे, चुईया के बच्चों को क्या नाम था, चुस्कू मुस्कू, उसको बोल रहे उनको बुलाओ, चुस्कू मुस्कू को, मौसी जल्दी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। ठीक है, नीलू चिड़िया जो थी यही बात उसने कही कि हमें बचाओ, सब लोग मिलकर हमें बचाओ। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। और ये जब सुन ली तो चुईया जरा भी उसमें दिल में कुछ भी खोट नहीं था, वो दौड़ी दौड़ी आई उन लोग को बचाने के लिए। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी ने फिर समझाया, बच्चों आप लोग हमेशा एकजुट होकर रहा करो, एक साथ रहा करो, तो कभी भी आप लोग को कोई भी नहीं हरा सकता। आप लोग की मतलब हमेशा विजय होगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू घीचे आसपास, पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़िया चितिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सबके प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। चिंकी चुईया ने क्या बोला, चिंकी चुईया जब पास में गई ना तो चुस्कू मुस्कू सबसे सब तैयार थे कि उसके अपने दांतों से जाल को काटने के लिए, और वो तुरंत काट भी दिए। चिड़िया आजाद हो गए, और भी अलग अलग जगहों से जो चिड़िया आए थे वो भी खुश हो गए, सब आजाद हो गए। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू सब मिलजुल के आपस में सब बच्चे खेलने लगे। दादी माँ ने अब तक जितना भी पाठ सिखाया था आज वो काम आ गया, वो रंग लाई। इस तरह से उनको इसका बहुत अच्छे से सबक मिला कि सच में एकता में तो बल है, और सबका एक साथ मुंह खुला, सबके सब एक साथ बोल उठे, क्या बोले, अंत भला तो सब भला। मतलब अब हम लोग को बुद्धि आ गई है, हम लोग जो भी थे सब छोड़ो भी बाद में, लेकिन अभी हम लोग एकदम हमारी मतलब अकल ठिकाने आ गई है। अंत भला तो सब भला, आखिरी में मतलब लास्ट में जब सब अच्छा हो जाता है तो उसको सब अच्छा ही मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतनी प्यारी सी कहानी थी ये, इसलिए आप भी इसको अमल करो, और आप भी आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, आपस में भाई बहन से या दोस्तों से।
आप सब लोग मिलजुल के रहा करो, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये इसका मीनिंग समझ में आया होगा, इसका अर्थ अच्छे से। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।